चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। आप लोगों का बेटा जो प्यार मिल रहा है मेरे को, ठीक है, उसे पाकर मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है बेटा, ये वीडियो मैं खासकर उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि जो मेरे तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उन तक पहुँच जाऊँ। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों कि मुझे उन लोगों तक पहुँचाना, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा, जिससे कि सभी लोगों का फायदा हो। देखिएगा बच्चों, आप लोग जानते ही हैं मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की है, लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित है बेटा ये श्रृंखला, ठीक है ना। और संविधान के लिए है, विस्तृत तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ संविधान पढ़ा रहा हूँ बेटा। इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा संविधान सभा। संविधान सभा टॉपिक के ऊपर ही मैं 4 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ बेटा। अब ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो का जो टॉपिक है बेटा वो है संविधान सभा के मुख्य कार्य। संविधान सभा के मुख्य कार्य। तो संविधान सभा का बेटा पहला मुख्य कार्य देखिएगा, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। कब किया बेटा? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा बेटा, 4 पॉइंट इसमें क्लियर कीजिएगा। 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है झंडा समिति के अध्यक्ष। बेटा झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बहुत से लोग पढ़ाते हैं बेटा झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझिए, जो राजेंद्र प्रसाद थे बेटा तदर्थ झंडा समिति के, एक कार्यकारी झंडा समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही एक पॉइंट में और लोग कंफ्यूजन करते हैं बेटा, उस पॉइंट को भी क्लियर कीजिएगा। ये सब झंडा समिति के बारे में चल रहा है, राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, स्वीकार किया है बेटा। एक पॉइंट और देखना, भारतीय झंडे का पहला डिजाइन। ये दिया था बेटा मैडम भीकाजी कामा, पहला डिजाइन। ठीक है ना, मैडम भीकाजी कामा। 1907 में दिया था बेटा, स्टुटगार्ट में दिया था। जर्मनी में है ये। इससे पहले बेटा भारतीय झंडा नहीं होता था। 1907 से पहले कोई राजपूतों का, कोई मराठाओं का, कोई मुगलों का, इनका झंडा हुआ करता था। भारत का कोई स्पेशल झंडा नहीं। 1907 में आया पहला झंडा बेटा, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो ये है बेटा कि भारतीय झंडे का आधुनिक डिजाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, एंड तक देखिएगा बेटा, मजा आएगा आपको।
ये दिया बेटा पिंगली वेंकैया। किसने दिया बेटा? पिंगली वेंकैया। संविधान सभा के मुख्य कार्य पढ़ रहे हैं बेटा हम। पहला कार्य हम देख रहे हैं, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया है बेटा। झंडा समिति के अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय झंडे का पहला डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया है। तो भारतीय झंडे का, ठीक है ना, आधुनिक डिजाइन, पहला नहीं बेटा, आधुनिक डिजाइन, वर्तमान डिजाइन कर लें, वर्तमान डिजाइन, ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को बेटा, ठीक है ना। अगले पॉइंट का, संविधान सभा का मुख्य कार्य, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा हम लोग। नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, साथ के साथ पढ़ते चलिएगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। और मेरे क्लास की बेटा पीडीएफ लेने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जीएस विद सचिन मित्तल। मैं डेली आपको पीडीएफ भी देता हूं। देखिएगा दूसरा कार्य, 1949 में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता स्वीकार की। उन्नीस में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता स्वीकार की। राष्ट्रमंडल देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं बेटा इसे। इसकी स्थापना तो बेटा 1926 में हो गई थी, लेकिन इसने काम करना अच्छे ढंग से शुरू किया 1949 से। राष्ट्रमंडल देश बेटा उन देशों को बोला जाता है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हों। राष्ट्रमंडल देश, इसका मुख्यालय मेलबोर्न हाउस लंदन में है बेटा। क्लियर? 54 इसमें देश हैं बेटा राष्ट्रमंडल देश। ब्रिटेन की महारानी जो होती है बेटा वो इसकी अभी भी प्रमुख है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? 1949 में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता स्वीकार की। तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं बेटा इसी में ही। तीसरा पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को, देखना बेटा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है बेटा। राष्ट्रीय गान जनगण मन स्वीकार किया है। प्लस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। अभी ये निर्वाचित नहीं हो पाएंगे बेटा, ये मनोनीत हैं एक तरीके से देखा जाए। राजेंद्र प्रसाद कौन बनेंगे बेटा? प्रथम राष्ट्रपति। क्यों मनोनीत क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं और पहली संसद और संसद के बेटा 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के साथ। बेटा कब आएगी? मई 1952 में आएगी। पहली संसद कब आई? मई 1952 में आई। तो आपसे यहां क्वेश्चन कोई भी पूछे बेटा लोकसभा का निर्वाचन कब हुआ, आप आंसर दो 1952। राज्यसभा का निर्वाचन कब हुआ, आप आंसर दो बेटा 1952। ठीक है ना? क्लियर है ना बेटा? समझिए 1949 में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता स्वीकार की।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने बेटा। पहली संसद जो है मई 1952 में आएगी, लोकसभा और राज्यसभा के साथ आएगी। इसलिए बेटा ये राजेंद्र प्रसाद जो हैं 24 जनवरी 1950 को बने हैं। इस समय तो संसद है नहीं, तो ये मनोनीत राष्ट्रपति हैं। मई 1952 के बाद इनका बेटा पहला निर्वाचन कराया जाएगा। तो पहले मनोनीत राष्ट्रपति भी, पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्लियर है ना? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा। अगले पॉइंट की तरफ चल रहा हूं मैं। अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा बेटा। देखिएगा अगला पॉइंट, प्रारूप समिति। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे महत्वपूर्ण है, प्रारूप तैयार किया, मॉडल तैयार किया, संविधान बना के जो तैयार किया वो इस प्रारूप समिति ने तैयार किया। इस प्रारूप समिति में बेटा 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर। कैसे? नंबर 1 डॉक्टर B.R. अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, इसके बेटा आप इन्हें अध्यक्ष भी कहो, सभापति भी कहो, चेयरमैन भी कहो, एक ही बात है। समझे ना बच्चे? सभापति कहो, अध्यक्ष कहो, चेयरमैन कहो, एक ही बात है। क्लियर? पूछा गया है ये अध्यक्ष कौन थे, सभापति कौन थे। लोग वक्त सोच लेते हैं कि अध्यक्ष साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे तो सभापति और कोई होंगे। जिस शब्द से समिति का प्रमुख होने का आपको एहसास हो वो शब्द बेटा डॉक्टर B.R. अंबेडकर के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना? दूसरे सदस्य हैं बेटा कौन? गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य हैं बेटा K.M. मुंशी। पांचवें सदस्य हैं बेटा मोहम्मद सदुल्लाह। ठीक है ना? मोहम्मद सदुल्लाह। छठवें सदस्य हैं बेटा एन माधव राव। कौन है? एन माधव राव। इन्होंने क्या किया था बेटा? यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है। इन्होंने B.L. मित्तर का स्थान ग्रहण किया। B.L. मित्तर ने बेटा पारिवारिक कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया? स्थान ग्रहण किया। ठीक है ना? एन माधव राव। क्वेश्चन आता है B.L. मित्तर के स्थान पर प्रारूप समिति में कौन आए? एन माधव राव। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लीजिए बेटा,
क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जा रहा है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। प्रारूप समिति में कौन सदस्य था, कौन सदस्य नहीं था बेटा। साथ में देखिए, सातवें सदस्य है टी कृष्णामाचारी। कौन है बेटा? टी कृष्णामाचारी। और ये कैसे आए? ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डीपी खेतान। कैसे? प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु, ठीक है, कार्यकाल के दौरान हो गई थी? आंसर देंगे डीपी खेतान। या डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना, तब भी आप आंसर देंगे टी कृष्णामाचारी बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से करते चलिएगा बेटा। हमारा पढ़ाने का, आपका पढ़ने का बस एक ही मकसद है, आप लोगों का सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम अपने आप का, ठीक है, परिवर्तन कर रहा है। उस परिवर्तन के हिसाब से पढ़ते रहेंगे तो बेटा आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर? प्रारूप समिति बेटा, ठीक है ना। नोट्स बनाते चलिएगा, सारे काम करते चलिएगा बेटा। अभी हम प्रारूप समिति के बारे में बेटा कुछ और बातें जानते हैं। यहां हमने मेंबर देख लिए बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा प्रारूप समिति का गठन। तो इसका गठन होता है बेटा 29 अगस्त 1947 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला प्रारूप जो प्रस्तुत होगा वो होगा बेटा फरवरी 1948 में। फिर इस पर बहुत सारे संशोधन किए जाएंगे। तो बेटा दूसरा जो प्रारूप प्रस्तुत होगा ठीक है ना, वो होगा पता है कब बेटा? अक्टूबर 1948 में। इस पे गहन चर्चा होगी और 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान स्वीकार कर लिया जाएगा बेटा। अगर ठीक है संविधान सभा के अधिवेशन देखें हम बेटा, तो अधिवेशन की संख्या है बेटा 11+1। ये मैंने 12 क्यों नहीं कराई? 12 बहुत सी किताबों में बेटा 11 लिखा हुआ है, बहुत सी किताबों में इसका 12 आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 11+1। तो मैं अपनी तरफ से बेटा जो अधिवेशन की संख्या मानता हूं वो 12 मानता हूं बेटा। क्लियर? अगर मैं बैठकों की बात करूं तो 165 बैठकें, जिनमें से बेटा 114 बैठकें तो संविधान के प्रारूप पर बहस के दौरान होती है बेटा। क्लियर? एक और बात बेटा बहुत महत्वपूर्ण, प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान को हस्तलिखित करते हैं। हाथ से लिखा, इसे कैलीग्राफी बोला जाता है बेटा। हस्तलिखित करते हैं भारतीय संविधान को बेटा।
क्लियर? जो मूल संविधान था बेटा वो इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है ना, मूल संविधान इंग्लिश में। हिंदी में इसका सुलेखन जो किया था वो किया था बेटा वसंत कृष्ण वैद्य ने, हिंदी में। क्लियर? ध्यान रखिएगा, B.R. सिन्हा, ठीक है ना, B.R. सिन्हा और नंदलाल बोस। क्या करेंगे बेटा? चित्रकारी इसकी सजाएंगे इसके पृष्ठों को बेटा। ये B.R. सिन्हा और नंदलाल बोस बेटा शांति निकेतन संस्था से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और ये जो चित्रकारी है बेटा ये मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्रभावित है। आज तो आपको बेटा बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है ना। प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को, ये प्रारूप समिति अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत करेगी बेटा फरवरी 1948 में, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। संविधान सभा के अधिवेशन होंगे बेटा 12, संविधान सभा की बैठकें होंगी 165, जिनमें से 114 बैठकें तो संविधान के प्रारूप पर बहस के दौरान होंगी बेटा। प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान को हस्तलिखित करेंगे। हिंदी में सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य करेंगे। B.R. सिन्हा नंदलाल बोस इस पर चित्रकारी करेंगे और ये चित्रकारी मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्रभावित हो। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ठीक है ना। साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा बेटा इसके। अब ऐसा नहीं है कि बेटा संविधान सभा में बस जो समितियां थी वो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं बेटा। तो अगली समितियों में तो बस आपको इतना पढ़ना है बेटा, इतना डिटेल से नहीं पढ़ना कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। देखिएगा बेटा संविधान सभा की समिति, संविधान सभा की समिति, सबसे पहली अगर समिति की बात करें तो सबसे पहली समिति है बेटा संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति है बेटा? संघ शक्ति समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बेटा जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति जो है बेटा उसका नाम है संघीय। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको लिखना है जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति है संघीय संविधान समिति। और बेटा इसके भी अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। इन सबको बेटा अच्छे तरीके से मेरी सारी वीडियो जो संविधान सभा पर है बेटा उन्हें अच्छे से तैयार करके रखिएगा। संडे को शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा, लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बेटा, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है तो वो तो पता चलेगा बेटा कब? संडे को। अच्छे से मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये सब संडे को पता चलेगा बेटा आपको, ठीक है ना। अगली है बेटा तीसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति।
समिति के जो अध्यक्ष हैं, इस समिति के वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल गुजराती होते हैं, सरदार पंजाबी होते हैं, तो ये दोनों कैसे? तो बेटा सरदार इनकी उपाधि है, सरदार का मतलब है लीडर। बारडोली में एक सम्मेलन चल रहा था, वहां की महिलाओं ने बेटा वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी बेटा। क्लियर हुआ? अगली समिति देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौथी को डबल टिक करके रखिएगा बेटा। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। और इसके अध्यक्ष हैं बेटा कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान से सुनना बेटा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसी समिति की उपसमिति बनाई गई। कैसे? ऐसे मौलिक अधिकार को अलग कर दिया गया और अल्पसंख्यक को अलग। तो बेटा मौलिक अधिकार के पता है कौन बनाए गए? अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और जानते हो बेटा अल्पसंख्यक के कौन बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी। तो बच्चों ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आपसे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति पूछा जाए दोनों साथ में, तो आंसर लगाइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खाली अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार उपसमिति या मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर लगेगा बेटा जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक अकेला है तो आंसर लगेगा बेटा एच.सी. मुखर्जी। ये चार समितियां बेटा क्लियर हुई, चार समितियां क्लियर हुई। आगे कराएं, देखिएगा आगे करा रहते हैं बेटा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपसमितियां इनको ध्यान में रखिएगा बेटा। क्लियर? देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगली समिति देखिए बेटा, वो है 5वें नंबर की समिति है प्रक्रिया नियम समिति। और इसके अध्यक्ष हैं बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? एक और समिति देखिए बेटा संचालन समिति। और उसके भी अध्यक्ष हैं बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है संचालन समिति बेटा। संचालन समिति। अगली है बेटा राज्यों के लिए समिति। और इसके हैं बेटा जवाहरलाल नेहरू। अगली है बेटा
और इसके हैं बेटा जेबी कृपलानी। आप पढ़ चुके हो आज ही, जेबी कृपलानी। ठीक है ना। अगला है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। कौन सी है बेटा? संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। और इसके हैं बेटा जीबी मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है ना बेटा। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति जेबी कृपलानी, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जीबी मावलंकर बेटा। ठीक है ना। और आगे करते हैं बेटा अगली समितियां। इनसे बेटा क्वेश्चन आता है, अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों इसे। अगली है बेटा कार्य संचालन समिति। इसके हैं बेटा के एम मुंशी। कौन है? के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति। अगला है बेटा सदन समिति। इसके हैं बेटा बी पट्टाभी, सीता रमैया। बी पट्टाभी, सीता रमैया। अगला है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब होता है बेटा टेम्परेरी, एडहॉक भी बोलते हैं बेटा इसे। और इसके थे बेटा राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बेटा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद। अगला है बेटा वित्त एवं स्टाफ संबंधी समिति। इसके भी थे बेटा राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? वित्त एवं स्टाफ संबंधी। अगली है बेटा प्रारूप संविधान की परीक्षण समिति। और इसके थे बेटा बी पट्टाभी, सीता रमैया। क्लियर? बी पट्टाभी, सीता रमैया। तो समितियों को तो बस बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक समिति का नाम देंगे और आपसे क्या पूछेंगे बेटा? इसका अध्यक्ष पूछेंगे बेटा। ठीक है ना। प्रारूप संविधान की परीक्षण समिति बेटा इसके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है।
क्योंकि बी पट्टाभी सीतारामैया तो सदन समिति के थे बेटा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है ना। तो ये बेटा मैंने आपको 14 समितियां इसमें करा दी और यहीं से बेटा ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी। सदन समिति के कौन है बेटा, बी पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ संबंधी समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप संविधान की परीक्षण समिति के हैं बेटा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्लियर हुआ। कल मैंने आपको वीडियो में बोला था कि 15 महिलाएं आपको लिखाऊंगा, तो अगले टॉपिक में बेटा मैं आपको 15 महिलाओं के नाम भी लिखा देता हूं बेटा। ठीक है ना, भारतीय संविधान की 15 महिलाओं के नाम, जिससे बेटा ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल याद रखिएगा बेटा, कल मैं आपको बहुत ही एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूं, अपना डाटा बचा के रखिएगा बेटा। ठीक है ना, कल बहुत ही स्पेशल बेटा, जिस चीज के लिए लोग बाग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, कल मैं आप लोगों को बेटा वीडियो के अंदर ऑस्ट्रेलिया का एटलस पढ़ाऊंगा बेटा, एटलस पढ़ाऊंगा बेटा ऑस्ट्रेलिया को। मैंने सोचा है कि सैटरडे की जो क्लास रखा करूं आप लोगों के लिए कुछ अलग स्पेशल रखा करूं बेटा। तो अभी एटलस शुरू कर लेता हूं, फिर बेटा आपको बहुत सारी चीजें, जीके की चीजें आप लोगों को सैटरडे को उपलब्ध कराया करूंगा, बहुत सारी ट्रिक दिया करूंगा बेटा मैं आप लोगों को। ठीक है ना, बहुत सारी ट्रिक। और ये ट्रिक किसी की टीपी हुई ट्रिक नहीं है बेटा, ये खुद बनाते हैं हम लोग। 15 महिला सदस्य, पहली महिला सदस्य देखिए, पहली महिला सदस्य हैं दुर्गाबाई देशमुख। कौन है बेटा, दुर्गाबाई देशमुख। दूसरी महिला सदस्य हैं राजकुमारी अमृत कौर। कौन है बेटा दूसरी महिला, राजकुमारी अमृत कौर। तीसरी महिला है बेटा हंसा मेहता। चौथी महिला है बेगम एजाज रसूल। ये बेटा एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि हैं बेगम एजाज रसूल। इस नाम को बहुत अच्छे तरीके से बेटा याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। पांचवी महिला है अमू स्वामीनाथन। पांचवी महिला कौन सी है बेटा, अमू स्वामीनाथन। छठवीं महिला देखिए, छठवीं महिला है बेटा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सातवीं महिला दक्षयानी बेलायुधन। ठीक है ना। आठवीं महिला रेणुका राय। कौन सी है बेटा, आठवीं महिला रेणुका राय। फिर है बेटा नौवीं पूर्णिमा बनर्जी। फिर है बेटा 10वीं मालती चौधरी। दसवीं कौन सी बेटा, मालती चौधरी। ठीक है ना। फिर है बेटा 11वीं कमला चौधरी। ग्यारहवीं कौन, कमला चौधरी। फिर है बेटा 12वीं लीला रॉय।
कौन सी है बेटा? 12वीं लीला रॉय, ठीक है ना। और 13वीं है बेटा एनी मस्करेल। अब देखिएगा बेटा 13 ये हो गई। 14वीं सरोजनी नायडू, और 15वीं है बेटा जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये बेटा 15 महिला सदस्य हैं किसकी बेटा? संविधान सभा की। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बेटा जो आंसर है 13 महिला सदस्य को लेकर भी आता है, 12 महिला सदस्य को भी लेकर आता है। तो जो 13 महिला हैं वो इस वजह से रह जाती हैं क्योंकि सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित का निर्वाचन जो है वो संविधान सभा में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने बेटा मदद की थी, इसलिए 13 महिलाएं रह जाती हैं। अब 12 कैसे रह जाती हैं? जैसे ही भारत आजाद होगा तो बेगम एजाज रसूल जो है बेटा, बेगम एजाज रसूल ये क्या करेंगी? इंडियन मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेंगी बेटा, जिसे बाद में जाके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बेगम एजाज रसूल तो बेटा इंडियन मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर ली। इस वजह से बेटा संख्या कितनी रह जाती है? 12। और इन 12 में से बेटा 8 महिला सदस्यों ने किसके ऊपर हस्ताक्षर किए? भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। क्लियर? बात आई समझ में? ठीक है, तो बेटा ये मेरी तरफ से आप लोगों का संविधान सभा टॉपिक यहां समाप्त। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लोग इस वीडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, मेरी संविधान सभा की 4 वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को बेटा वीडियो जो दूंगा, ठीक है, वो दूंगा किसके ऊपर? एटलस के ऊपर। शानदार वीडियो आएगी बेटा, ठीक है ना। और संडे को बेटा इस संविधान सभा की आपको लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे बेटा। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही बेटा। मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, ठीक है, और मिलता हूं बेटा आपसे कल। आज के लिए धन्यवाद।